आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। सर्दियां जहां गर्मी से राहत दिलाती है, वहीं बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन जाती है। कई लोगों को स्किन डिजीज परेशान करती है तो कई लोगों को बालों से जुड़ी परेशानी। लेकिन सवाल यह है कि आप इससे कैसे बचें, तो ये बताएंगी डॉक्टर शहला अग्रवाल। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है स्किन से जुड़ा हुआ या फिर हेयर से जुड़ा हुआ तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर शहला, आज बात करेंगे क्योंकि जब सर्दियां आती है तो बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी लेकर आती है, चाहे स्किन की बात करें, नेल्स की बात करें या फिर हेयर की बात करें। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये परेशानी होती किस वजह से है। देखिए, सर्दी का मतलब है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अच्छा। तो हम हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कांस्टेंट रहता है। अब उतने कांस्टेंट टेम्परेचर को रखने के लिए बॉडी को अपनी हीट को, अपनी गर्माहट को कंजर्व करके अंदर ही रखना है। उसका क्या तरीका है कि आप जो आपका हीट लॉस है उसको कम कर दीजिए। हीट लॉस कम करने के लिए बॉडी सर्कुलेशन जो पेरिफेरी होती है, माने आपकी उंगलियां हैं, नोज है, ईयर्स हैं, हेयर है, यहाँ की सर्कुलेशन को कम कर देती है। अब कम कर देती है तो इसका मतलब नरिशमेंट भी कम हो जाता है। तो जब नरिशमेंट कम हो जाता है तो फिर आफत शुरू हो जाती है। तो बॉडी अपने बैलेंस को बनाने के लिए जो काम कर रही है उसकी वजह से सर्दी की स्किन, हेयर और नेल की प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ जो काम हम सर्दी से बचाने के लिए अपने आप को कर रहे हैं, हम हीटर चला रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वुलन्स पहन रहे हैं, ये कुछ और प्रॉब्लम्स को ऐड कर देता है। इससे हमारी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज सर्दी से नहीं बचेंगे तो दूसरी प्रॉब्लम होगी, पर सर्दी से बचेंगे तो दूसरी प्रॉब्लम होगी। ये जो हम हीटर्स चलाते हैं या फिर ब्लोवर्स का इस्तेमाल करते हैं तो ड्राई हो जाती है स्किन। बिल्कुल, बिकॉज ऑक्सीजन, जितने भी हीटर्स और ब्लोअर्स हैं वो जो एनवायरनमेंट है उसका ऑक्सीजन को बर्न कर रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन को बर्न कर रहे हैं तो स्किन से जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसीलिए जब आप एक रूम में बैठे हो जहां पर आपने ब्लोअर या हीटर चला रखा है तो एक बाउल में आपको गर्म पानी रखना चाहिए। वो पानी इवेपोरेट होता रहे, ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट की बरकरार रहे, तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये छोटा सा काम करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, और भी बात करेंगे इसके बारे में आगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका। ये बच्चे को 14 इयर्स का मेरा लड़का है। हेलो जी, बताएं, सवाल पूरा करें। ये जो है हमारे लड़के को 14 इयर्स का लड़का है भैया। तो बच्चे को स्किन का प्रॉब्लम है मैडम। स्किन का प्रॉब्लम है, लेकिन क्या परेशानी क्या है? वो स्किन पे जो है धब्बे आ रहे हैं। तो बच्चे को स्किन का प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें भी धब्बे किस किस्म के आ रहे हैं वो भी पता करना बहुत जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन जो है वो प्रेजेंट करती है पहले सिर्फ एक डार्क पैच से। लोगों को लगने लगता है कि जैसे चोट लग गई है, कई बार ऐसा लगता है जैसे नील पड़ रहा है, पर वो नील नहीं होता है। हम उसको न्यूरोडर्मेटाइटिस बोलते हैं। और न्यूरोडर्मेटाइटिस कॉइन शेप्ड लीजन्स बोलते हैं, गोल गोल आपके चकत्ते आ रहे होते हैं। तो वो एक्सेसिव ड्राइनेस है। अब इनको जिस तरह से ये प्रॉब्लम बता रहे हैं, पहले आपको जनाब जाके एक बार डॉक्टर को दिखा के प्रॉब्लम पता कीजिए कि आखिर है क्या। जब डायग्नोसिस हो जाएगा तब हमसे मशवरा करेंगे तो हम उसमें शर्तियां कुछ ना कुछ ऐड कर पाएंगे। बिल्कुल, ऐसे मामलों में टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा टेस्ट से ज्यादा देखिए, डर्मेटोलॉजी इज अ विजुअल साइंस। जब तक देखो नहीं तब तक वो डायग्नोसिस नहीं बनता है। तो एक आम बात कि आप सर्दी से कैसे बचें वो हम कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस बगैर देखे हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये मौसम है, इस मौसम में उन लोगों को खासकर बहुत परेशानी होती है जिनको किसी किस्म की कोई डिजीज है। हाँ। तो अगर किसी को कोई स्किन डिजीज है तो उसको क्या परेशानी होती है? अगर जैसे सोरियासिस है उसकी बात करें या फिर और कोई डिजीज है तो उन लोगों को खासकर इस मौसम में क्या परेशानी पेश आती है? सोरियासिस है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो डैंड्रफ का एक्स्ट्रा रूप है, या जो लोग जिनकी ड्राई स्किन है, या एक्सट्रीम्स ऑफ एज, बहुत छोटे बच्चे और उम्र दराज लोगों को, दोनों को स्किन की कॉम्प्रोमाइज इस सीजन में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कोशिश ये है, ये चीजें हैं ही सर्दी की। सोरियासिस जो डिजीज है, सोरियासिस का मतलब है नॉर्मली हमारी स्किन 30 दिन में नीचे की लेयर से ऊपर तक आके निकल जाती है। वी आर ऑलवेज शेडिंग स्किन।
सोरियासिस में ये जो साइकिल है वो 7 दिन की हो जाती है। अच्छा। अब 7 दिन की हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि जो एक क्रस्ट पपड़ी निकल रही है आपकी स्किन पे, हमेशा एक सिल्वरी वाइट स्केल हम बोलते हैं कि वो बिल्कुल झिलमिलाता हुआ स्केल एक नजर आता रहता है। तो सोरियासिस के साथ ये है कि इट्स नॉट ऐसी कोई डिजीज नहीं है इन द सेंस कि उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं हो रहा है, वो आपकी स्किन की एक तरबियत है कि वो ऊपर ही ऊपर निकलती चली जा रही है। अगर आप उसको ठीक नहीं करेंगे तो फिर सोरियाटिक स्किन में इन्फेक्शन होने लगता है, ऊज होने लगता है, पस होने लगती है, तो वहां तक आपको पहुंचने नहीं देना चाहिए। और दूसरी चीज ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन में कुछ ना कुछ तो सबसे पहले इचिंग होगी, फिर इचिंग को ठीक नहीं करेंगे तो वहां पर अल्सर्स होंगे, अल्सर्स को ठीक नहीं करेंगे तो वो नॉन हीलिंग बन जाएंगे, तो ये सब दिक्कतें रहती रहे। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा मैडम सवाल यह है कि मेरा पैर में एक दाग निकल रहा है। अच्छा। हाँ, वो मैंने धब्बा धब्बा होकर के मैंने रुखा हो जा रहा है एकदम। जी देखिए, खुजलाता भी है। जी, जैसे मैंने अभी कहा कि पहली जो सिम्टम आपको परेशान करेगा, शायद आपको धब्बा नजर भी नहीं आएगा, खुजली पहले होने लगेगी। और जो भी एक्सट्रीमिटीज हैं, एक्सट्रीमिटीज मतलब दिल यहाँ है, ब्लड यहाँ से जा रहा है, तो जो भी फार ऑफ प्लेसेस हैं, पैर की उंगलियां हैं, हाथ की उंगलियां हैं, पैर हैं, यहाँ पर सर्कुलेशन कम हो जाती है। तो पहली बात यह है, ये बात मैं बार बार रिपीट करूंगी इस प्रोग्राम में, बिकॉज सर्दी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है, नहाने से पहले हल्के से तेल की मालिश करेंगे, बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाएंगे, हार्श सोप्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर बॉडी वॉश पे आ जाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। जब आपकी स्किन नम है, गीली है हल्की सी, टॉवल से साफ करते ही फौरन मॉइस्चराइजर लगाएंगे, खासकर लेग्स पर और आर्म्स पर, बिकॉज उस वक्त एक तो बाथरूम में क्या होता है, क्योंकि स्टीम होती है, गर्म पानी की स्टीम बनी हुई होती है, तो स्किन सॉफ्ट होती है। होता क्या है कि आप बाथरूम से आके फिर कमरे में बैठते हैं, 10 मिनट बाद मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तब तक वो स्किन के पोर्स बंद हो चुके होते हैं। तो वो मॉइस्चराइजर जो जितना अच्छा नम स्किन पे काम करेगा उतना अच्छा आपकी ड्राई स्किन पे काम नहीं करेगा। ऑयल मसाज हमेशा पहले होनी चाहिए नहाने से, और मॉइस्चराइजर बाद में होना चाहिए। अच्छा। अगर आप ये सब रेगुलरली करेंगे तो खारिश के लेवल तक पहुंचेंगे नहीं। लेकिन जैसे आपने कहा कि पैर पे एक निशान हो गया है, तो अब उसको दवा की जरूरत है, क्योंकि अब वो खाली मॉइस्चराइजर से काम नहीं चलेगा। तो डॉक्टर को एक बार दिखा के उसको ठीक कीजिए, फिर बाकी आप ये एहतियात कीजिए ताकि दोबारा ना हो। जी, और ये मौजू ऐसा है कि हर कोई इस पर बात करना चाहता है, इसके बारे में जानना चाहता है, इसीलिए हमारे साथ कई सारे कॉलर्स जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है कि देखिए, सबसे मेरे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, जी जी, सवाल बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? जी, मेरी स्किन पर कुछ दाने निकल आते हैं, ये किस वजह से निकल आते हैं? कुछ लाल लाल दाने से फिर उनमें खुजली पैदा होती है। देखिए, सर्दी में क्या होता है कि क्योंकि स्किन ड्राई हो रही है, आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए ऑयल प्रोड्यूस करना चाहती है। उसको तो अपना ध्यान रखना ही है, चाहे आप रखें कि नहीं रखें। जब वो ऑयल प्रोड्यूस करना चाहती है तो ऑयल कहाँ से निकलेगा? ऑयल निकलेगा सेबेशियस ग्लैंड से, जिससे दाने हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा दाने होते हैं फेस पे, बैक पे, अपर आर्म्स पे या सर में। तो जहां भी इम्बैलेंस होता है वहां पर दाने आने शुरू हो जाते हैं। तो दानों को ठीक करने का सबसे पहला मौजू यही है कि आप अपनी स्किन की मॉइस्चराइजेशन को ठीक रखिए, ताकि बॉडी जो है वो अंडर स्ट्रेस ना आए। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती थी कि मेरे माथे पे झुर्रियां पड़ी हैं। अच्छा जी, हाँ, झुर्रियां जो हैं
सर्दी में ज्यादा प्रोमिनेंट आने लगती हैं, ज्यादा नजर आने लगती हैं। कोई खास वजह? जी, ड्राई स्किन, क्योंकि अच्छा। स्किन ड्राई हो रही है तो क्रीजेस ज्यादा नजर आने लगती हैं। यही चीज गर्मी में नजर नहीं आती बिकॉज पसीना आता रहता है, स्किन मॉइस्ट रहती है तो वो सपल रहती है, सॉफ्ट रहती है। सर्दी में वही चीज, तो लोगों को जैसे ड्राई स्किन का पहला जो है वो खुजली है, और खुजली के बाद स्किन टाइट होने लगती है, और टाइट होते ही ये स्किन यहाँ जो आइस के अराउंड है वो खिंचने लगती है। तो ऐसा नहीं है कि झुर्रियां आ गई हैं, लेकिन आपको फील होने लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्किन में लकीरें, एग्जैक्टली। तो आपको एक मॉइस्चराइजर, बादाम तेल एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। सरसों का तेल चेहरे पे या बॉडी पे हम लोग बिल्कुल मना करते हैं बिकॉज वो कई बार रिएक्ट कर जाता है। तो सर्दी में हिंदुस्तानी तेल जो है वो है बादाम का तेल। तो हल्की सी बादाम तेल की मसाज करें उन झुर्रियों पे, और उसके बाद मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। एज के हिसाब से क्रीजेस आती हैं। अब जब क्रीज की बात हुई है तो जो लोग जिस तरह के एक्सप्रेशन, जैसे पहले बोला जाता है कि फ्राउन मत कीजिए, लाइंस आ जाएंगी, वो सही बात है। आप जिस एक्सप्रेशन को ज्यादा यूज करेंगे, मेरी लाफ लाइन आ चुकी है, तो जिसकी फ्राउन में हंसती हो तो मेरी लाफ लाइन से, तो जो फ्राउन करते हैं उनकी यहाँ पर माथे पे वो लकीरें आने लगती हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक्सप्रेशंस को चेंज करें, मॉइस्चराइज करें, और अगर ज्यादा हो गई है तो एंटी एजिंग क्रीम्स बाजार में मौजूद हैं। बात यह है कि ये लकीरें गायब नहीं होती, आगे ना बढ़ें उसका काम उसे रोका जा सकता है। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? जी, एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मेरी फिंगर्स है, इसमें वो ड्राइनेस आई हुई है, और ये मतलब वो छाले जैसे कट जैसा हुआ है। एक ही फिंगर है, लेकिन रात में ये क्या हीट अप हो जाती है, और स्किन यहाँ पे वो हार्ड भी हुआ है। जी, देखिए अभी आप एक फिंगर की बात कर रहे हैं, पर ये जो है 20 फिंगर्स में भी हो सकता है, हाथ और पैर दोनों में हो सकता है। इसको चिल ब्लेन्स बोला जाता है। सर्दी में वही बात, सर्कुलेशन कम हो जाती है। जब किसी भी जगह की सर्कुलेशन कम हो जाएगी तो वहां पर न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा, और जो टॉक्सिन्स हैं वो हटाए नहीं जाएंगे। तो अगर वहां पर कट्स पड़ने लगे हैं, बहुत ज्यादा दर्द भी होता है, और दर्द होने के साथ साथ वहां पर ऐसा लगता है कि जैसे फिंगर्स में आग लगी हुई है। तो उसको ठीक करने का तरीका यह है कि रात को बैठ के हल्के हाथ से मसाज कीजिए, और मसाज जब करेंगे तो दोनों फिंगर नेल के इस तरह से उसको कीजिए, पीछे मत कीजिएगा, मतलब नेल और नेल बेड को हटाने की कोशिश मत कीजिएगा, ऊपर लाने की कोशिश कीजिएगा। जो आपके कट्स पड़ गए हैं उसके ऊपर आप एक एंटीसेप्टिक कोई भी लगा सकते हैं, बीटाडीन जैसा एंटीसेप्टिक लगाइए ताकि वो इन्फेक्ट ना हो। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारा जो नुस्खा है वो इस मौसम में क्या होता है, जिनको चिलब्लेन्स होता है, चिलब्लेन्स उनको होता है या तो जिन उम्र दराज लोगों को ज्यादा होता है, या जो लोग पानी में हाथ ज्यादा देके रखते हैं उनको होता है, कुछ जेनेटिक भी होता है। तो सर्दी शुरू होने से पहले, ये शायद आपके लिए ना हो पर बाकी लोगों को जिनको ये रहता है, की परेशानी होती है, नवंबर ऑनवर्ड्स जब तक सर्दी शुरू नहीं होती है, अगर आप लो डोज एस्प्रिन, इकोस्प्रिन जिसे हम बोलते हैं 75 मिलीग्राम, वो शुरू करें। वो हार्ट के पेशेंट्स को दी जाती है। उसका तरीका यह है कि वो सर्कुलेशन को नॉर्मल रखता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देगा जो आपको हर साल फॉलो करना है, क्योंकि ये चीजें बचाई जा सकती हैं, ये खत्म नहीं होती हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल है, जो अक्टूबर से लेकर ना फरवरी तक मेरे जो होंठ है ना वो फट जाते हैं। जी अच्छा जी जी, और होंठ जो है, होंठ और हाथ की स्किन, हाथ और पैर की ऐसी स्किन है कि इसमें ऑयल ग्लैंड्स कतई नहीं है। तो जहां पर ऑयल ग्लैंड नहीं है, इसका मतलब कि वो अपने आप को मॉइस्चराइज नहीं कर पाता है। तो लिप्स के साथ होता क्या है, क्योंकि जब लिप्स ड्राई होने लगते हैं, एंड अक्टूबर टू मार्च आपने बड़ा स्पेसिफिक बोला है, ये सीजनल चेंज है। जैसे ही ऑटम टू स्प्रिंग बोला जाता है कि वहां से शुरू होता है, और जैसे मौसम बदलता है उसमें ठीक होता है। ऑयल प्रोडक्शन नहीं है। अब क्योंकि लिप्स ड्राई हो रहे हैं तो आप बार बार लिप लिकिंग करते हैं, आप जबान से उनको गीला करने की कोशिश करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सलाइवा को लिप्स पर लगा रहे हैं, जो और ज्यादा लिप्स को ड्राई करता है। तो पहली चीज यह है कि बादाम तेल, बार बार बोल रही हूं, बादाम तेल को एक रोल ऑन बॉटल में छोटी सी, जैसे रोल ऑन आता है, वो लगा के दिन में 4-5 बार लगाएं।
लिप बाम के साथ दिक्कत क्या होती है कि वो ज्यादातर पैराफिन वैक्स होता है, वो ऊपर पे एक लेयर बनाता है लेकिन अंदर से उसको ड्राइनेस को ठीक नहीं करता है। इसलिए बादाम तेल बहुत जरूरी होता है। और आपको जिस तरह की सीजनल ये रहती है तो आपको विटामिन ए और ई, ये ऑयल बेस्ड विटामिन हैं, ये आपको सर्दी इनको जरूर खाना चाहिए, तभी वो अंदर की ऑयल नॉर्मल रहेगी। जी, कुछ और कॉलर से बात करेंगे। हेलो हेलो, जी बताएं। हेलो जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा लड़का है 23 साल का, उसकी एड़ियां फट जाती हैं। जी अच्छा जी। हाँ, हाँ, और जो इतना फटती है जैसे जख्म हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वही बात हाथ की और मैं पैर की स्किन भूल गई थी बोलना, तो अगला सवाल वही आ गया है। यहाँ पर बिल्कुल भी ऑयल ग्लैंड्स नहीं है, और एक बार स्किन में दरार शुरू हो जाएगी सर्दी में तो वो पूरी नहीं होती है। जो फुट क्रीम्स बाजार में मौजूद हैं उनमें यूरिया होता है, अगर आप एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर पैर पे लगाएंगे वो काम नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि स्किन की लेयर इज थिक, ये जो स्किन की लेयर है ये कम से कम 20-25 लेयर थिक है। अच्छा। यहाँ की जो लेयर है वो 4 लेयर थिक है, तो जो 20 और 4 है वो काम नहीं इसके लिए करेगा, अलग चीज चाहिए बिल्कुल चाहिए। और वहां अंदर उस क्रीम को पहुंचाने के लिए यूरिया चाहिए। तो बाजार में जो फुट क्रीम मिलती है, यूरिया क्रीम उसे बोला जाता है, उसको रोज लगाना चाहिए, और कोशिश करके आइडियली तो सुबह लगाना चाहिए। जैसे ही आप नहा के निकले तो आपके नम पैरों के ऊपर वो यूरिया क्रीम लगानी चाहिए। लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि उसके बाद चिप चिप हो जाती है, सारा दिन सॉक्स पहने रहते हैं, जबकि सॉक्स पहनने से वो चीज बेहतर काम करती है। और कई लोग इसका इलाज ये भी करते हैं कि रात के टाइम कोई भी क्रीम लगा लेते हैं या वैसलीन लगा लेते हैं और उस मोजे पहन दूं तो मेरे बाल घुटने तक नहीं होने वाले, बिकॉज मेरी जीन्स ऐसी हैं कि वो इतने रहेंगे, उसके बाद वो झड़ जाएंगे। यहाँ पर उस बच्चे के साथ यही हो रहा है कि अभी तक उसका हेयर कट कभी हुआ नहीं है, वो बाल पूरी लेंथ पर हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है कि वो बाल बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, बिकॉज जो वो निकल रहे हैं उसके अलावा नए भी तो आ रहे हैं। बाल जो है वो अलग अलग लेयर में अलग अलग लेंथ के होंगे। सर्दी में अब बाल गिरने की जो बात हुई, वो सर्दी में बाल ज्यादा गिरते हैं। एक बाल गिर रहे थे मॉनसून में, जो हमने बात की थी कि भाई यहाँ पर फॉलिंग हेयर ज्यादा हो गया। सर्दी में दिक्कत ये है बिकॉज सर्कुलेशन कम हो गई, तो यहाँ पर बालों को जो है वो मॉइस्चर और नरिशमेंट ही नहीं मिल रहा, तो इसलिए गिर रहे हैं। नॉर्मल तेल से हल्के हाथ से सर धोने से पहले अगर आधे घंटे पहले मसाज करेंगे, और आइडियली अगर आप हल्का गर्म तेल कर लें। देखिए, मसाज का एक्शन बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं तो होता है कि मसाज करके आप 50 बाल और निकाल देते हैं जी। और उसके बाद कोशिश ये करें कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम ना रहे। अगर डैंड्रफ होता है सर्दी में, वही बात है कि स्किन फ्लेक हो रही है, फ्लेक होके वो डैंड्रफ की तरह, तो वो बालों की पकड़ को कम कर देती है, और बाल जिसको अभी और 1 महीना 2 महीना रहना था वो पहले ही हाथ में आ जाता है। अच्छा, डैंड्रफ के लिए आप बाजार में मौजूद एंटी डैंड्रफ शैम्पू बशर्त इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो बाल हैं, जो स्ट्रैंड्स हैं, उसको ड्राई करता है। तो कोशिश ये कीजिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू को हाथ में लेके सिर्फ स्कैल्प को उससे क्लीन करें, उसको रिंस कर दें, उसके बाद एक नॉर्मल शैम्पू लेके अपने बालों को धोएं। अच्छा। तो बाल ड्राई नहीं होंगे, नहीं तो फिर वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू की वजह से बाल और गिरने लगते हैं। तो यास्मीन, आप फिक्र मत करें, बच्ची के बाल देखिए वैसे भी अब प्यूबर्टी शुरू हो जाएगी तो थोड़े से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बालों का टेक्सचर चेंज होता है, पर फीमेल्स में कहीं बाल जाते नहीं हैं। तो आप बालों की नरिशमेंट, स्कैल्प को क्लीन रखिए, डैंड्रफ नहीं होने दीजिए, रेगुलरली मसाज कीजिए। मल्टीविटामिन बच्चे का जरूर देखिए, बायोटिन उसको अगर आप खिला सकती हैं 10 मिलीग्राम 1 महीने के लिए, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, पर सब कुछ ठीक रहेगा इंशाल्लाह। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से कॉलर से हमारा राब्ता नहीं हो पाया। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था, डैंड्रफ बड़ी आती है मैडम, डैंड्रफ बहुत डैंड्रफ आती है जी। जी जी। डैंड्रफ जो है वो कंट्रोल होती है, वो खत्म नहीं होती है। इट्स अ टाइप ऑफ स्किन, जिसकी ड्राई है उसकी ड्राई है, जिसकी ऑयली है उसकी ऑयली है। आपको उसको ध्यान रखना है। अब डैंड्रफ भी 2 तरह की होती है, एक ऑयली डैंड्रफ होती है, एक ड्राई डैंड्रफ होती है। डैंड्रफ कंट्रोल का पहला उसूल है फ्रीक्वेंट वॉशिंग। सर्दी में क्या होता है, लोग सर धोना ही बंद कर देते हैं, बिकॉज नजला लग जाएगा, और पर आप तो ये तो खुद ही डैंड्रफ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो पहली बात है आपको सर धोना है। दूसरी बात यह है कि अब सर धो के अगर गीले बाल लेके घूमते रहेंगे, धूप है नहीं तो नमी रहती है, तो उसमें फिर फंगस आने लगती है। तो उसका तरीका यह है कि मेल्स को तो फायदा ये है कि छोटे बाल हैं तो जल्दी सूख जाते हैं, पर जो बच्चे हैं या फीमेल्स हैं जहां बाल लंबे हैं, तो कोशिश ये करें बालों को सुखाएं।
सुखाने के लिए धूप में बैठे बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं धूप निकल रही है तो नॉर्मल ड्रायर से हाथ को इस तरह करके आप जड़ को सुखाएं। अगर आप नमी रखेंगे और गीले बालों को बांधेंगे तो डैंड्रफ ठीक नहीं होगा। ड्रायर करने से कोई नुकसान नहीं है अगर आप गीले बालों पे ड्रायर कर रहे हैं। तो जनाब, आपके सवाल का वो ये है कि पहले तो आप अपने वॉशिंग को रेगुलर रखिए, हफ्ते में 3 बार सर को धोएंगे। एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल पहले हफ्ते 3 बार कीजिए, फिर एक बार वो कंट्रोल हो जाएगा तो वंस अ वीक करते चले जाइए। ऐसा कोई, मैं ये नहीं कह सकती कि बस 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, आपको हर हफ्ते वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर उसके बावजूद ठीक नहीं होता है तो एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए कि कहीं ये कुछ और तो नहीं है और हम इसे डैंड्रफ समझ के इलाज किए जा रहे हैं। जी, अगर डैंड्रफ की बात करें तो हमेशा वो ड्राइनेस की वजह से होती है, तो आपने इन्हें जो भी चीजें बताई, अगर उसमें ये ऑयलिंग भी करें तो कुछ हद तक इनके लिए काम करेगी। ऑयलिंग के साथ दिक्कत क्या है कि ऑयलिंग, आप जैसे मैंने बोला, मसाज का एक्शन जो है वो फायदा करता है। आप सर धोने से 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ऑयलिंग करें वो मुझे मंजूर है, लेकिन रात भर ऑयल लगा के लेटें वो मुझे मंजूर नहीं है। उससे नुकसान, वो ऑयल बह बह के और चेहरे पे आता है, तो वो तो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। पुराने वक्त में तो कहते थे कि जितना ज्यादा तेल लगाएं पोल्यूशन नहीं होता, उतना ज्यादा अच्छा है बालों के लिए। पुराने वक्त में पोल्यूशन नहीं होता था और हमारी इम्यूनिटी और खान पान बहुत बेहतर होता था। तो हमें आज के हिसाब से अपने आप को, दिल्ली में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, 1-2 घंटे ऑयलिंग करें तो काफी काफी। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं और बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है। अच्छा जी, बाल झड़ने की जो कॉमन वजह है, सर्दी तो है ही है, उसके अलावा फीमेल्स में अनीमिया एक बहुत बड़ा कॉज है। अगर थायराइड नॉर्मल नहीं है, पोस्ट प्रेगनेंसी लैक्टेशन में बाल झड़ते हैं। अगर बाल अभी 1 महीने से झड़ रहे हैं तो फिक्र मत कीजिए, वो 1 महीने बाद ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो इसके लिए जांच कराना बहुत ज़रूरी है। क्या आपके ब्लड लेवल सही है, कैल्शियम तो कम नहीं है, फेरिटिन तो कम नहीं है, बिकॉज बाल जो है वो आपकी सेहत का आईना है। अंदर से आप कितने सही हैं वो बाल दिखाता है। उसके अलावा अगर किसी को कोई भी सिवियर प्रॉब्लम होती है, डेंगू हुआ, टाइफाइड हुआ, जब भी बॉडी में कोई स्ट्रेस होता है उसके 2 महीने बाद बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बाल झड़ना और ग्रोथ, देखिए अगर ग्रोथ ना होती ना तो बाल झड़ झड़ के खत्म हो चुके होते, पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके बाल खत्म हो गए हैं। कम जरूर हो जाते हैं पर खत्म नहीं होते हैं जी। तो अगर 6 महीने से ज्यादा आपको बाल झड़ रहे हैं तो एक बार जाके डॉक्टर के पास इसका इलाज कराइए। ये लोग हमेशा बात करते रहते हैं, टीवी पे बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, बिल्कुल करते कुछ नहीं है। तो एक बार कीजिए तो ठीक होगा। बिल्कुल, इस तरह अगर करेंगे तो आपके बाल, आपकी स्किन सब ठीक हो सकता है। अच्छा, जैसे ये मौसम है, इसमें अगर खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको ज्यादा परेशानी होती है, तो उनको क्यों होती है इतनी? उनका रिजर्व नहीं है, मतलब एनर्जी रिजर्व बहुत ज्यादा कम है। अच्छा। तो बच्चों में तो क्योंकि स्किन का जो सरफेस एरिया है पर स्क्वायर सेंटीमीटर वो बच्चों में बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अस। मतलब जितनी उनकी एनर्जी है, उनके अंदर 2 लीटर ब्लड होता है और स्किन सरफेस एरिया इतना होता है। हमारा 5 लीटर टेक्निकल टर्म बट है। अच्छा। और बड़ों के साथ ये है कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत कम होता है, तो वो हीट को कंजर्व नहीं कर पाते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर उनको हीट कंजर्व करने के लिए हमें हेल्प करनी पड़ेगी। बच्चों को अच्छा सा लपेट के रखना है, बच्चों की स्किन पे मसाज करके उन्हें हल्के गुनगुने पानी से नहलाना है। बड़ों के साथ भी यही है, उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है तो प्री बाथ मसाज और पोस्ट बाथ मॉइस्चराइजेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नहीं तो ओल्ड एज स्किन जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओल्ड एज स्किन की यही है, इचिंग। और अच्छा। इचिंग जो है वो सर्दी में ड्राई स्किन की वजह से होती है। जी, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते आपसे ये जरूर पूछूंगी कि ये जो भी परेशानियां हो रही है मौसम के हिसाब से, क्या कुछ खाने में ऐसा हो सकता है जिसे लेने से थोड़ी सी परेशानियां कम हो जाए? बिल्कुल, देखिए बॉडी जो है पहले ही ट्राई कर रही है एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, तो आप प्लीज उसकी मदद करें। आपको एनर्जी रिच फूड्स खाने हैं और इस मौसम का सबसे अच्छा फूड है नट्स, जिसमें बादाम और अखरोट बहुत ज्यादा शुमार हैं। थोड़ा सा गाजर का हलवा खाइए, थोड़ा सा मूंग दाल का हलवा खाइए। ये सब चीजें जो है आपकी एनर्जी को बढ़ाती हैं। अति मत कीजिए कि डायबिटीज और दूसरी चीजें परेशान करने लगी, पर हमें इस मौसम में मखाने हैं, दे वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। सो ये सब कीजिए, सीजन के फल खाइए, तो आप बिल्कुल हेल्दी और तंदुरुस्त रहेंगे।
वक्त तो हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो। थैंक यू फॉर मैडम, थैंक यू फॉर गाइडेंस। प्लेजर। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी सवाल बताएं। लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। कुछ टिप्स आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? जी, सर्दी में अपने आप को अंदर और बाहर दोनों तरफ से आपको मॉइस्ट रखना है। सर्दी में प्यास नहीं लगती है, पर प्यास नहीं लगती है इसका मतलब ये नहीं है कि पानी की ज़रूरत कम हो गई है। 8 से 10 ग्लास पानी अगर उसको हल्का गुनगुना करके पिएं तो वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। उसके अलावा अपनी स्किन को पहले नहाने से पहले हल्का सा तेल लगाएं, हल्का गर्म पानी। लोगों को आजकल आदत हो गई चिलचिलाते पानी से, बिल्कुल गर्म पानी से नहाते हैं, वो सही बात नहीं है, वो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाता है। मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल हमेशा हमेशा करें। हाथ और पैर के लिए खास क्रीमें मौजूद हैं। लिप्स के लिए आपको बादाम ऑयल और लिप बाम का इस्तेमाल करना है। मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत आपकी फरवरी एंड तक चलेगी। जब सहज ही मौसम बदलने लगेगा आपको खुद मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, उसको तंदुरुस्त रखने के लिए, अगर उसमें दरारें पड़ गई और इन्फेक्शन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। जी, कॉलर्स हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वक्त कम है इसीलिए आप सभी से हम माजरत चाहते हैं। आइंदा हफ्ते फिर हम जरूर इस मौजू पर प्रोग्राम रखेंगे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर शैला, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।